होलिका दहन वाली रात में गुजरात की कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने वाले बदमाशों के खिलाफ अब डबल एक्शन शुरू हो गया है। अहमदाबाद की सड़कों पर खुलेआम तलवार लहराने वाले और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस ने उन्हें पकड़ा और जबरदस्त तरीके से सबक सिखाया। तो वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में 13 मार्च गुरुवार की रात सड़क पर उपद्रवी तत्वों का आतंक दिखा। राहगीरों पर रॉड से हमला और वाहनों में तोड़फोड़ करने की घटना सामने आई। अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नाबालिग समेत 14 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के बाद बदमाशों का पुलिस ने जुलूस भी निकाला। जुलूस को बदमाशों की करतूत का गवाह रहे लोगों ने भी देखा। पुलिस की टीम ने बदमाशों पर डंडे भी बरसाए। बदमाश पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। हुड़दंगियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद अहमदाबाद पुलिस की प्रशासन हो रही है। लोगों ने पुलिस की पिटाई और जुलूस को वैध ठहराया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाशों को सड़क के बीच लाया जाता है। आसपास लोगों की भीड़ भी मौजूद होती है। पुलिस दनादन बदमाशों पर लाठी बरसाना शुरू कर देती है। बदमाश दर्द से करा उठते हैं। पुलिस ने आतंक मचाने वालों की घर के बाहर सड़क पर डंडों से पिटाई की। पुलिस ने जहां हुड़दंगियों का सड़क पर जुलूस निकाला, वहीं प्रशासन ने बदमाशों की अवैध संपत्ति पर चोट किया। उनकी अवैध संपत्ति को प्रशासन की टीम ने जमींदोज कर दिया। देखिए कैसे प्रशासन की टीम बदमाशों की अवैध संपत्ति पर हथौड़े चला रही है। बदमाशों के उपद्रव से लोगों में भयंकर गुस्सा था और बदमाशों पर एक्शन को लेकर पुलिस की सराहना हो रही है। पुलिस के मुताबिक कारोबारी प्रतिद्वंद्विता में वारदात हुई है। फूड स्टॉल लगाने को लेकर पंकज भावसार और संग्राम सिकरवार के बीच विवाद चल रहा था। पंकज भावसार ने साथियों को संग्राम सिकरवार पर हमला करने के लिए भेजा। संग्राम सिकरवार के नहीं मिलने पर 20 लोगों की भीड़ उग्र हो गई। आरोप है कि हमलावरों ने वाहन चालक पर हमला कर दिया। हमलावर तलवार और डंडों से लैस थे। अन्य गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। सरे राह उपद्रव से मौके पर लोगों में दहशत फैल गई थी। बीच सड़क पर हुए इस बवाल ने पुलिस की इकबाल पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आई और बदमाशों को सरेआम सजा देकर अपना इकबाल बुलंद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी राहुल गांधी और सिद्धारमैया के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मार्च को जब पूरा देश होली के रंग में सराबोर था, होली के साथ साथ जुमे की नमाज भी अदा की जा रही थी। जब तमाम आशंकाओं के बीच हिंदू और मुस्लिम समाज ने देश में एकता की नई मिसाल पेश की, ठीक उसी समय कर्नाटक में वोट बैंक की राजनीति को एक नया आयाम दिया गया। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने नफरत की खाई को और भी गहरा करने की कोशिश की। सांप्रदायिकता और वोट बैंक की सियासत को सुलगाने की साजिश रची। सिद्धारमैया की सरकार ने कर्नाटक में सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी टेंडर्स में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण लागू किया गया है। इस कदम का मकसद अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व बढ़ाना और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करना है। प्रस्ताव के मुताबिक कैटेगरी सेकंड बी बनाई जाएगी, जिसमें आय की सीमा न देखते हुए मुस्लिम को आरक्षण मिलेगा। SC/ST ठेकेदारों की तरह 1 करोड़ रुपए तक के टेंडर में ये कोटा लागू होगा। सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले के बाद कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा चढ़ गया है। कर्नाटक की सरकार इसे सामाजिक न्याय के लिए बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष से चुनावी हथकंडा बता रही है और इसे तुष्टीकरण की सियासत बता रही है।
बीजेपी की तरफ से ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं जिससे कर्नाटक सरकार बैकफुट पर आ सके। बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद ने इस मामले को लेकर सीधा कांग्रेस और राहुल गांधी पर सवाल उठा दिया। बीजेपी नेता नलीन कोहली ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले को संविधान की सोच के विपरीत बताया। कर्नाटका सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। अभी तक नौकरी तक समझते थे, अब सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन हो रहा है। कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया जा रहा है। बार बार हारने के बावजूद इनके हालत नहीं सुधरते। भाजपा की ओर से, हम भाजपा के राष्ट्रीय मंच की ओर से ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं, ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। हमारे संवैधानिक प्रक्रिया में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की अनुमति नहीं है। तो कर्नाटका सरकार ने जो किया है वो स्पष्ट रूप से संवैधानिक सोच के विपरीत जाती है और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संदेश उनका जाता है कि वोट बैंक की राजनीति से वो प्रेरित होकर संवैधानिक प्रक्रिया या संवैधानिक सोच से परे हटकर अपना काम करना चाहते हैं। बीजेपी के साथ साथ संघ ने भी कर्नाटक सरकार के इस फैसले को गलत बताया। वोट की राजनीति के कारण बहुत सारे दल मजहब के नाम पर या कभी जात के नाम पर देश को बांटने का धंधा कर रहे हैं, जबकि यह देश और इस देश के हम सब वासी भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप जारी है। वहीं कर्नाटक सरकार के इस फैसले को लेकर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमर अहमद ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। 70 सालों में ये कांग्रेस हमेशा यही करती आई है जो अब किया है। हमेशा से मुसलमानों को एक लॉलीपॉप दे दिया, उन्हें एक झुंझुना दे दिया और उनको ये बहका दिया कि आपको ये आरक्षण देना। इन कांग्रेस की वजह से ही मुसलमानों का पिछड़ापन है। अगर मुसलमान पिछड़ा हुआ है सिर्फ इन ऐसी कांग्रेस ने या ऐसी पार्टियों ने जो सिर्फ मुसलमानों का वोट बैंक इस्तेमाल किया, उनके ऊपर कोई काम नहीं किया। तो जिस धर्म के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार नया प्रस्ताव लेकर आई है, उसी धर्म के मौलवी कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सिद्धारमैया सरकार पर सवाल उठाना लाजमी है और इस सवाल का जवाब उन्हें जरूर देना होगा कि उनकी सरकार का ये फैसला सामाजिक न्याय है या फिर चुनावी हथकंडा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमृतसर के खंडवाला इलाके में ग्रेनेड अटैक मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 3 आतंकी गिरफ्तार। नेपाल भागने